तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें जो है राजस्थान जीके और जो आपके शैक्षिक परिदृश्य वगैरह है वो कहाँ से पढ़े। ठीक है, सिलेबस के लिए अलग से मैं वीडियो जो है अपन डिटेल से जानेंगे, वो अलग बात है। पहले हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए जीके प्लस जो भी आपके अदर जो टॉपिक जुड़ेंगे जो प्री में नहीं थे, शैक्षिक परिदृश्य है, सूचना प्रौद्योगिकी है, वो कहाँ से पढ़े वो चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एकदम ऑथेंटिक और सबसे अच्छा जो है सोर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं रीट पात्रता परीक्षा की, क्योंकि आप जो है बहुत बेचैनी में है कि कितना स्कोर होगा मेरा, क्या होगा। तो देखो इसका जो आपके प्रश्न पत्र है, क्या प्रश्न पत्र, उससे रिलेटेड खबर यह है कि पिछली बार 2022 में भी इसके प्रश्न पत्र साथ में नहीं दिए थे, लेकिन 2 दिन बाद में रिलीज कर दिए गए थे। ठीक है, हालांकि कई बोल रहे हैं कि पिछली बार दिए थे, लेकिन मैं बता दूं पिछली बार जो एग्जाम के साथ पेपर नहीं दिए थे, 2 दिन बाद में रिलीज हुए थे। हाँ, 2021 वाली भर्ती परीक्षा में जरूर दिए थे। अब बात करते हैं कि इसका प्रश्न पत्र कब रिलीज होगा। तो इसका प्रश्न पत्र रिलीज होने के चांस बनते हैं, वो वैसे तो देखो आज भी बनते हैं, लेकिन एक खबर एक और भी आ रही है, क्योंकि हर साल बदलाव हो जाता है कि जो है आपके आंसर की के साथ ही करेंगे। क्या करेंगे? आंसर की के साथ ही प्रश्न पत्र जारी करेंगे, और आंसर की का बोल रहे हैं कि 10 या 11 मार्च तक आ सकती है। ठीक है, तो अब देखना ये होगा इसमें कितनी सच्चाई है। और अप्रैल तक रिजल्ट की बोल रहे हैं, वो भी जो है मैं आपको जो है ग्रुप में मैंने डाला था, हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, संभावित बता रहे हैं, और मैंने कहीं से जो है ये देख के ही आपको जो है बताया है। ठीक है, तो ये अभी जो आ रहे न्यूज उसके हिसाब से जो है आंसर की जो है आपकी 10 से 11 मार्च को आ सकती है, और उसी टाइम जो है आपके जो है मास्टर प्रश्न पत्र साथ में आ सकता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है पहले भी रिलीज कर दे, एक दोनों में संभावनाएं बराबर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड में जो है अपन जो अपनी तैयारी करने के लिए जो जीके है उसका पोर्शन कहां से पढ़े। तो थर्ड ग्रेड में मैं एक थोड़ा सिंपली आपको जो अगर आपको बताऊं सिलेबस के बारे में, वैसे तो डिटेल से अलग से दिया होता है, उसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन एक सिंपल बताऊं तो यहां पर आप 90 क्वेश्चन जो है ना, आपके 90 क्वेश्चन 180 नंबर, ये आपके जीके, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षण विधियां, रीति विज्ञान यहां से आएंगे। बाकी 60 क्वेश्चन जो 120 नंबर के होते हैं ये आपके आएंगे सब्जेक्ट के, और टोटल आपको बताइए 300 नंबर का एक क्या होता है पेपर है, होता है। तो ये 60 क्वेश्चन जो आपके है ना, ये सब्जेक्ट के आते हैं। ये तो आपको जो है जिसके हिंदी है उसके हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, जो संस्कृत में मास्टर बनना चाहता है उसके संस्कृत में आएंगे, और जो आपका क्या करना चाहता है मैथ साइंस में बनना चाहता है उसके 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 साइंस के। जो आपका संस्कृत में बनना चाहता है उसके 60 क्वेश्चन संस्कृत के आने वाले हैं। जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन के टीचर बनना चाहते हैं उनके 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के आएंगे। ये थोड़ा सा बदलाव आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है प्री के जैसे एसएसटी आएगी सबके। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बात है आपकी जो ये 90 क्वेश्चन है या 180 जो नंबर है, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य के कुछ क्वेश्चन है, कुछ मनोविज्ञान के, कुछ सूचना प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन है, और ज्यादातर राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, 70 के आसपास राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। तो इनको जो है अपन कैसे जो है क्लियर करें या कहां से पढ़ें, ये जो है सबसे मेन सवाल है आपका। और दूसरी बात, आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप टेंशन ना लें, बस आंसर की का वेट करें, आपको जो है एकदम पता चल जाएगा कि कैसे क्या होना है। तो इनके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको चर्चा बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको बात करूं कि अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी बुक्स दिखाऊंगा मैं आपको, डेमो भी दिखाऊंगा। थर्ड ग्रेड का जो जीके या जो इनके लिए आपको फिलहाल जो भी आपके पास नोट्स उपलब्ध है, जो भी नोट्स उपलब्ध हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, उनको पढ़ना शुरू कर दें फिलहाल, चाहे वो पटवारी को, चाहे सीटी को, चाहे आपके पास रीट पात्रता के नोट्स ही क्यों ना हो, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दे अगर आपके मेंस में वो टॉपिक है। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि किसी बुक के कवर पर या किसी नोट्स के कवर पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लिखा हो वहीं से ही पढ़ना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। आपके टॉपिक होना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण है, तो राजस्थान का एकीकरण जो है आपके टॉपिक होना चाहिए, चाहे वो नोट्स, चाहे पटवारी के हो, चाहे वीडियो के हो, चाहे आपके सीटी को या जो है सेकंड ग्रेड के ही क्यों ना हो, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना तो नोट्स से पढ़ो। ठीक है, कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक ऊपर लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो एक मन में बैठा लेंगे। जो भी नोट्स या बुक आपको उनको अभी फिलहाल आप शुरू कर दें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, बिना किसी देर किए। ठीक है, फिर बात करते हैं बुक्स की। देखो अभी आप पढ़ना इनसे स्टार्ट कर दो, फिर आपके सामने जो है मैं प्रेजेंट करने वाला हूं जो सबसे बेस्ट बुक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो ये 90 क्वेश्चन या 180 नंबर मैंने बताया उनके लिए, ये आती है आपकी कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती टास्क आधारित टेस्ट सीरीज की टास्क बुकलेट्स। सबसे बेस्ट चीजें यही आती है इसमें। ठीक है, इसमें जो है पिछली बार जो है 11 से 12 बुकलेट आई थी। ठीक है, और ये 180 नंबर इनमें क्लियर हो रहे थे। बाकी 60 नंबर जो 120 नंबर 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं वो आपको अपने हिसाब से पढ़ने हैं, लेकिन जो ये जो बुकलेट है इनमें आपके बेस्ट तरीके से जो है सारी की सारी चीजें क्लियर की गई थी।
जैसे ये जो बुकलेट नंबर 5 है, ठीक है, डेमो बता रहा हूं मैं आपको। इसमें देखो भारत का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सामान्य ज्ञान, कला संस्कृति, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सारे के सारे टॉपिक है। इनके कुछ टॉपिक वाइज दिए थे, जैसे भूगोल के 5 टॉपिक इसमें दे दिए, 2 टॉपिक अगली टास्क बुक में दे दिए, 3 टॉपिक उससे अगली में दे दिए। तो ऐसे ये टास्क टेस्ट सीरीज आती है, टास्क बुकलेट आती है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं इनकी स्थिति क्या है। फिलहाल ये जो है उपलब्ध नहीं है, नॉट अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है। कारण कि पिछली साल वाली जो 2023 वाली भर्ती है उसकी जो है बुकलेट है। तो अब आपके पास 2 रास्ते बनते हैं। एक तो मैं आपको बता चुका, नोट्स पढ़ने स्टार्ट कर दो और ये बुकलेट आपकी आएगी नई बुकलेट आएगी, नई टास्क टेस्ट सीरीज के साथ, जो जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी। जैसे अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो है डेट अलाउड जो है अनाउंस होगा, उसके साथ ही कलाम भी अपने जो है काम पर लग जाएगा, ठीक है। और ये बुकलेट आपको नए सिरे से नए रूप में मिल जाएगी, अभी पुरानी वाली उपलब्ध नहीं है। तो नई के लिए आप वेट करें, लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप तब तक पढ़े नहीं, तब तक कोई भी नोट्स पढ़ते जाइए, ठीक है। दूसरी बात, आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पिछली बार जो ये बुकलेट खरीदी है और उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनसे भी आप ले सकते हो। हालांकि इनकी संख्या थोड़ी कम मिलेगी आपको, लेकिन सबसे बेस्ट है ये कलाम बुकलेट जो नई लॉन्च हो जाएगी। लेकिन तब तक आप अपनी जो है स्टडी पर ध्यान दें। ऐसे देखो 12 बुकलेट थी टोटल, पूरा का पूरा ये 180 नंबर का कवर था। जैसे इसमें ये टॉपिक थे, ठीक है। जो देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये टॉपिक था, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी थी। ऐसे ये बुकलेट आई थी, कुल मिला के 11 से 12 बुकलेट थी ये, ठीक है। एक ही टॉपिक पर देखो 2 से 3 बुकलेट पर राजस्थान इतिहास लिखने का मतलब है कि कुछ टॉपिक वहां थे, कुछ यहाँ थे, ऐसे करके टॉपिक बांटे हुए थे हर बुकलेट में, क्योंकि ये साथ साथ में टेस्ट भी होते थे इनके, ठीक है। जैसे ये बुकलेट है, इसमें ये टॉपिक है, तो ये जो है आपके लिए सबसे फायदेमंद रहने वाली है। लेकिन ये अभी हाथों हाथ आपको अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए जो है पहले आप अपनी तैयारी शुरू करें और जैसे ये नई लॉन्च होगी उसके बाद में इन बुकलेट को पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो सबसे बेस्ट चीज यही है आपके लिए जो है तैयारी करने के लिए। बाकी आप कमेंट कर दें आपको अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ पूछना हो तो, और डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको जो है कुछ चीजें और सूचनाएं उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो उसको भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर अपने 6000 के आसपास जो है जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आप भी जो है वहां पर जुड़कर जो है संख्या बढ़ाएं। और वापस बता रहा हूं एक चीज और, कि अपन 3rd ग्रेड की जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है ना, इसकी डेट लगभग जो है बोर्ड द्वारा फिक्स कर ली गई है, ठीक है। बोर्ड द्वारा फिक्स कर ली गई है, इसका मतलब जल्दी रिलीज भी हो जाएगी डेट से। और रिलीज होने के कारण आपको मैं बता दूं, जैसे रिलीज होगी डेट अपने जीवा स्टडी पर वापस जो है ये 180 नंबर जो है उनको कवर करने की क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन साथ साथ में आपको दूसरे सोर्स से भी पढ़ते रहना है। अब एक बात ये भी ध्यान रख लेना, इस जो है एग्जाम को आरएसएस भी बोर्ड कराएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो सीटी करवाता है, जो पटवारी वीडियो भर्ती करवाता है, ठीक है। पात्रता जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई थी, वो अलग बोर्ड है, ये अलग बोर्ड है। और इस बोर्ड से आप जो है वाकिफ हैं या नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन सबसे डेंजर बोर्ड यही राजस्थान का, क्योंकि ये कहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनको खुद को ही नहीं पता चलता। तो ध्यान रख लेना, इस बोर्ड की अगर एग्जाम क्लियर करने तो आपको तपना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आरपीएससी का एग्जाम क्लियर करना आसान है, जबकि आरएसएसबी बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना बहुत कठिन है। और मैं आपको जो है क्लासेज प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों एग्जाम फाइनल मेरिट में क्लियर करने का एक्सपीरियंस भी है। उसके आधार पर मैं आपको हर चीज जो है उस हिसाब से ही डालने की कोशिश करता हूं। आपने जो है प्री वाली क्लासेस देखी भी होंगी। तो ये जो है आपको बुकलेट आएगी, फिलहाल जो है अवेलेबल नहीं है, आप वेट करें। फिलहाल कोई नोट्स या बुक जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। धन्यवाद, बने रहें।